तो तुम बच्चों को एक तो खुशी भी होनी चाहिए, अभी एक जन्म बाकी पवित्र रहेंगे तो क्या बड़ी बात है? एक जन्म में भी ढेर सारा तो बीत गया, विकारी इंद्रियों का सुख लेते लेते अब थोड़ा समय रहा हुआ है। बाप कहते हैं विनाश सामने खड़ा हुआ है, महाभारत युद्ध सामने खड़ा हुआ है, खून की नदियां बहाने वाला। तो देखो क्या पवित्र दुनिया का 21 जन्म का मालिक बनने वाला ऊंचे से ऊंचा वर्षा नहीं लेंगे? वो हद के बाप होते हैं, वो हद के एक जन्म का वर्षा देते हैं, वो भी जीवन में सुरक्षित रहे या न रहे। और ये बेहद का बाप 21 जन्म का पक्का सुख शांति का वर्षा देते हैं, जहां नाम मात्र की भी दुख और अशांति होती ही नहीं। और ये भी बताते हैं कि 21 जन्म के आधार पर 63 जन्मों का भी तुम्हारा हिसाब किताब बन जाएगा। क्या जिन आत्माओं ने पुरुषार्थ करके 21 जन्म में ऊंचे से ऊंचा पद हासिल किया है, जैसे 16,000 आत्माएं राजयोग सीख करके राजघराने में जन्म लेती आई, सतयुग के आदि से लेकर कलयुग के अंत तक। वो आत्माएं द्वापर कलयुग के 63 जन्मों में भी राजकुल में ही जन्म लेंगी। देखो कितनी बड़ी प्राप्ति बेहद के बाप से होती है। तो कितना ऊंचा वर्षा मिलेगा। तो पक्का कर लेना चाहिए कि जाना तो जरूर है इस रावण के दुनिया से। रावण राज्य को छोड़ करके या खलास करके जाना तो जरूर है। क्या बचेगा तो कोई भी नहीं, जो जाएंगे बाप के साथ। क्या जैसे बारात होती है, बारात में जो मुखिया कौन होता है? मुख्य ज्यादा किसका रिगार्ड होता है बारात में? वर-वधू का। तो जो मुखिया होते हैं बारात में, वो वर-वधू के साथ रहते हैं या पीछे पीछे रहते हैं? साथ में रहते हैं। तो जिनको साथ में जाना होगा वो सूर्यवंशी कुल के होंगे, परिवार के होंगे, जो साथ में जाएंगे वो फिर वापस इस नरक की दुनिया में नहीं आएंगे। क्या नरक की दुनिया में नहीं आएंगे। बाकी और बहुत सी आत्माएं हैं जो परमधाम में बाप के घर में पड़ी रहेंगी, तब तक पड़ी रहेंगी जब तक इस दुनिया में 21 जन्म पूरे हो जाएं सुख की दुनिया के। फिर जब दुख की दुनिया द्वैतवादी द्वापर युग में शुरू होगी, जहां दो दो धर्म पिताएं, दो राज्य, दो भाषाएं, दो कुल, दो मतें होती जाएंगी, बा करके ऊपर से नीचे उतरेंगे। तो दुख की दुनिया में आएंगे या सुख की दुनिया में आएंगे? दुख की दुनिया में आएंगे। और तुम बच्चे इस दुख की दुनिया में वापस कहाँ जाएंगे? सुखधाम में वापस जाएंगे। जो इस विनाश के पहले मरते हैं, क्या जीते जी मरते हैं? काहे से? देवभान से मरते हैं, आत्माभिमान में जीते हैं।
उनको नई दुनिया में ही जन्म मिलेगा। जो नहीं मरते हैं देवान से, उनके लिए है, उनके लिए यहाँ जन्म लेना ही पड़ेगा। कहाँ? दुखदाई द्वैतवादी रावण राज्य की दुनिया में। परंतु इन बातों को उन लोगों के सामने तुमको उठाना नहीं चाहिए। क्या उनके सामने ये बातें उठानी है कि तुम नरक में आएंगे जन्म जन्मांतर और हम स्वर्ग में जाएंगे, ऐसे कहना है? नहीं। हाँ, भगवान तो कह सकता है। भगवान ने तो गीता में भी कहा है, मूढ़ा जन्मनि जन्मने। मुझे साधारण तन में आए हुए भगवान को जो उस साधारण मनुष्य तन में नहीं पहचान पाते हैं, वो मूर्ख आत्माएं जन्म जन्मांतर इन पाप की योनि में ही जन्म लेते रहते हैं। तो इन बातों को तुम आपस में भले बोलो, लेकिन उनके सामने ये बातें नहीं उठानी चाहिए। उठाना सिर्फ एक बात को चाहिए कि बाबा कहते हैं तुम सब धर्म वाले सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो। तुम सब धर्म वाली आत्माएं जो 2500 वर्ष के अंदर अंदर इस दुनिया में आई हो, कोई भी धर्म के हो, वो सब पहले आए थे तब सतो प्रधान थे। कैसे थे? सत्व प्रधान थे। कोई भी उस जन्म में आकर के दुख नहीं भोगा था। पहले जन्म में सबको सुख ही मिलता है, क्योंकि सत्य धाम से डायरेक्ट आत्माएं आती हैं, तो क्या अनुभव करेंगी? सुख का अनुभव करती। अभी बहुत जन्मों के बाद भ्रष्ट इंद्रियों से सुख भोगते भोगते तुम तमो प्रधान बन गए हो। क्या? तो कैसे बन गए हैं? बाप ने तो तरीका बता दिया। क्या तरीका बताया? संग के रंग से नीचे गिरते हैं या ऊपर भी उठते हैं, और संग के रंग से ही नीचे ऊपर जैसे उठना गिरना होता है, वैसे ही अन्न दोष से भी नीचे गिरते भी है और ऊपर भी उठते हैं। किसके संग से नीचे गिरते हैं? इस दुनिया के जो भी देहधारी हुए हैं, चाहे बड़े बड़े से बड़े देहधारी धर्म पिताएं ही क्यों न हुए हों, उनका इंद्रियों का संग का रंग करने से नीचे गिरे हैं। वो खुद भी नीचे गिरते हैं धर्म पिताएं, और अपने संग के रंग में आने वालों को भी नीचे गिराते हैं। इंद्रियों से ही नीचे गिरना होता है, इंद्रियों से ही ऊपर उठना होता है। अभी उल्टी बात है। वो देहधारी धर्मगुरु नीचे गिराते हैं, उन देहधारियों के फॉलोअर्स भी नीचे गिराते हैं। लेकिन जो देहधारी नहीं है, किसी जन्म में देहधारी नहीं बनता, देह को धारण करने वाला नहीं बनता, देह में जिसकी बुद्धि नहीं धरी रहती, पतित से पतित दुनिया में आता है, पतित से पतित कामी कांटे में आता है, तो भी बुद्धि से पतित नहीं बनता है। वो सदैव सत्य के स्टेज में रहने वाला,
सत्य बात, जिसको कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। क्या? गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। वो सत्य बाप, सत्य साईं बाबा सत्य बता करके सत्ययुग की रचना कर रहा है। तो जो 100% सत्य है सी भी सत्य, हो सी भी सत्य। क्या? अभी भी सत्य है। सिख लोग कहते हैं भविष्य में भी सत्य ही साबित होगा और पास्ट में भी सत्य ही था। उस एक के संग के रंग में प्रैक्टिकल में आएंगे, इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा प्रैक्टिकल कहा जाता है। चाहे ज्ञान इंद्रियां हो और चाहे बस्ट इंद्रियां हो, कोई भी इंद्रियां हो, वो जिसके संग के रंग में आएगा उसका कल्याण ही कल्याण करेगा, अकल्याण नहीं कर सकता। इसलिए उसका नाम शिव है। वो सदैव सदा शिव कहा जाता है, कभी अकल्याण करता ही नहीं। तो बताया